महाभारत कौरव और पांडव के बीच हुए धर्म और अधर्म के युद्ध पर आधारित एक पौराणिक कहानी है, जिसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जिनकी कल्पना कर पाना भी नामुमकिन है। महाभारत में भाइयों का आपस में द्वेष, धन संबंधी लालच, मानसिक भटकाव, जलन, प्रतिशोध की भावना, घमंड, ऐसी तमाम चीजों का समावेश है। इसमें जहाँ एक और धर्म और स्त्री के सम्मान के लिए युद्ध की बात है, तो वहीं जलन, छल कपट से अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या के बारे में भी बताया गया है। महाभारत की कहानी को कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। महाभारत से जुड़ी कई लोकप्रिय कहानियां और कथाएं भी हैं। इन्हीं में से एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी के राज का खुलासा हुआ है। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद द्रौपदी ने किया था, जिसे सुनकर सभी पांडव हैरान हो गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको द्रौपदी के इस राज के बारे में ही बताएंगे। द्रौपदी की राज कहानी। जाम्बुल अध्याय में बताई गई द्रौपदी के राज का खुलासा तब हुआ जब पांडव अपने निर्वासन के 12 वर्षों के दौरान भटकते हुए जंगल से गुजर रहे थे। इसी दौरान द्रौपदी को जोरों की भूख लगी और उन्हें एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते हुए दिखा। भूख के कारण द्रौपदी ने जामुन के गुच्छे खाने के लिए तोड़ लिए। उसी समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल की तपस्या के बाद आज अपना उपवास तोड़ने वाले थे, जिसे तुमने तोड़ा है। अब पांडवों को उस साधु के प्रकोप का शिकार होना पड़ सकता है। जिसे सुनकर सभी पांडवों ने श्री कृष्ण से साधु के गुस्से से बचने के उपाय के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप यह जामुन का गुच्छा उसी पेड़ के नीचे रख दे और वहां जाकर केवल सच ही बोले। ध्यान रहे, सभी को सत्य ही बोलना है। सत्य बोलने पर यह जामुन का गुच्छा उस पेड़ पर जाकर वापस से चिपक जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, झूठ बोलने पर यह गुच्छा पेड़ पर नहीं लगेगा और आपको साधु के गुस्से का सामना करना होगा। तब जाकर पांडवों ने जामुन के गुच्छे को उसी पेड़ के नीचे रख दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और अपने जीवन का एक सच बताने को कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में ईमानदारी, सत्य और सही का प्रचार होना चाहिए, जबकि दुष्टता, बेईमानी और छल कपट का सर्वनाश होना चाहिए। पांडवों के साथ हुए अत्याचारों के लिए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सच कहने के बाद जामुन का गुच्छा जमीन से 2 फुट ऊपर उठ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और यह चेतावनी भी दी कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो यह जामुन का गुच्छा फिर से आकर जमीन पर गिर जाएगा। तब भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि उन्हें अपने जीवन में निद्रा, भोजन और संभोग करने की इच्छा सबसे ज्यादा रहती है, जिसके बिना वह नहीं रह सकते। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि वह युधिष्ठिर से बहुत प्रेम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसके साथ ही जो भी उनका या उनके गधे का अपमान करता है तो उन्हें अति क्रोध आता है और उस व्यक्ति की हत्या करने का मन करता है। जब भीम की बात खत्म हो गई तो जमीन से जामुन का गुच्छा 2 फीट और ऊपर चला गया। इसके बाद अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा कि मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा अपने मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से प्रेम है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार देता, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और कर्ण को मारने के लिए मैं कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। इस तरह अर्जुन ने भी सत्य कहा, जिस कारण गुच्छा और 2 फीट जमीन से ऊपर आ गया। अर्जुन के बाद से नकुल और सहदेव ने भी अपने जीवन के सच के बारे में बताया और जमीन से 6 फीट ऊपर लटक रहा जामुन का गुच्छा और 2 फीट ऊपर चला गया। लेकिन पेड़ पर वापस चिपकने के लिए अभी भी कुछ दूरी बाकी थी और द्रौपदी का सच भी बाहर आना बाकी था। कृष्ण ने अंत में द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी को उनके जीवन का सच कहने को कहा, जिस पर द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति है जो मेरी ज्ञानेंद्रियों यानी आँख, नाक, कान और शरीर की तरह है, जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं उनकी सभी के जीवन में दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने पर भी बिना सोच विचार किए ही क्रोध में आकर अपना निर्णय सुना देती हूँ, जिसके कारण मुझे बाद में बहुत पछतावा होता है। द्रौपदी की बात खत्म होने पर जामुन का गुच्छा ऊपर नहीं गया बल्कि थोड़ा नीचे आ गया। सभी पांडव आश्चर्यचकित हो गए और द्रौपदी को शक की निगाह से देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी, तुम
तुम अपने जीवन का कौन सा सच सबसे छुपा रही हो? तब द्रौपदी ने अपने सभी पतियों की ओर देखते हुए श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मेरे जीवन का एक और राज है जिसे मैं आज आप सबके सामने खोलना चाहती हूँ। भले ही मेरे 5 पति हो और मैं उन सभी से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं इन सब के अलावा एक और पुरुष से भी मन ही मन बहुत प्रेम करती हूँ, और वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि कर्ण है। उसके निचली जाति के होने की वजह से मैं उससे विवाह नहीं कर पाई, जिसके लिए मुझे आज तक अफसोस है। मेरा मानना है कि यदि मेरा विवाह कर्ण से हुआ होता तो आज मुझे इतना दुख नहीं देखना पड़ता और मैं सुखी जीवन व्यतीत कर रही होती। द्रौपदी की यह सारी बातें सुनकर सभी पांडव दुख और आश्चर्य में पड़ गए, जिसके बाद किसी ने द्रौपदी को कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सच कहने के बाद जामुन का गुच्छा उस पर वापस जाकर चिपक गया। इस घटना के बाद 5 पांडवों को एहसास हुआ कि 5 पति होने के बाद भी जो पत्नी अपने आप को इतना अकेला महसूस करती है, उन 5 की वजह से ही द्रौपदी को राजभवन छोड़कर वन में भटकना पड़ा। 5 पराक्रमी और बहादुर पति होने के बावजूद भी वे उसके सम्मान की रक्षा ना कर पाए। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन 5 में से कोई भी एक उसके साथ नहीं था। सभी पांडव शर्म के कारण अपना सिर झुकाए चुपचाप वहां से चले गए।